मेरा भी स्वभाव बन गया है हठ करने का। चाहे जितना मन अब चंचल हो, शरीर पीड़ा दे, समाज उपहास करे, अब आपको नहीं छोड़ सकते। मेरा भी हठीला स्वभाव है। बराबर आपको पुकार रही हूं और आप कृपा करके हमारी तरफ देख नहीं रही, तो मैं भी अपनी पुकार बंद करने वाला नहीं। ये बात ध्यान रखना। ये उपासक में हठ होना चाहिए। इष्ट देव की तरफ से यदि अपने को ऐसा भास रहा है कि अनुकूलता नहीं मिल रही, साधना नहीं बढ़ रही, कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो हमें ना नाम जप छोड़ना है, ना अपना साधन मार्ग छोड़ना है, हठीला स्वभाव बनाना है। भूरी सखी कह रही जीवन व्यतीत हो जा रहा है आपको पुकारते हुए, पर आप हमारे सामने प्रकट नहीं हो रही, तो क्या समझती हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ना हमारी पुकार रुकेगी और ना आपके चरणों को मैं छोड़ सकता हूं। आपके श्री चरणों की शपथ खा के कहता हूं कि मैं अपना जीवन और जन्म केवल आपके लिए हार चुकी हूं। ये बहुत बड़ी बात। आपके बल से हमने अन्य साधनों का त्याग कर दिया। कर्मयोग, धर्मानुष्ठान, मंत्रानुष्ठान, विविध प्रकार के व्रत का अनुष्ठान, वैदिक सिद्धांत, ये सब छोड़ दिया। आठों पहर राधा राधा नाम जपना, आपके ही प्रति संपूर्ण कर्म समर्पण करना, आपका ही चिंतन करना। अब जो हमसे त्रुटि हो रही है, अब जो हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां संसार में जा रही हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है। आपके बल से सबका त्याग करके केवल आपका आश्रय लिया। इसलिए हे सहज कृपामयी, मेरा विश्वास है कि आपके चरणों के आश्रय मात्र से जैसे घर बैठे संपत्ति आ जाए, ऐसे संपूर्ण अध्यात्म की संपत्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। क्योंकि अपने जीवन का संपूर्ण भार हे स्वामिनी आपके कर कमलों में समर्पित कर दिया। अब तारो मारो, प्रपंच में रखो, प्रेम में रखो, धाम में रखो, जगत में रखो। अब आप ये दृढ़ निश्चय बड़े पवित्र विचार वाले उपासक के होते हैं। अन्य आश्रय नहीं, न किसी व्यक्ति का, न वस्तु का, न स्थान का, न किसी ईश्वर का, अन्य नाम रूप का। अपने इष्ट देव में पूर्ण अनन्य हो गया। ये बाजी जीत गए। बिना अनन्य हुए अंतःकरण पूर्ण समाहित हो ही नहीं सकता। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है? अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की। ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगे, इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल सीधा वृंदावन करेगा,
तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं, अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धाम वास करें आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धाम वास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धाम वास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। उपासक निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि घर त्याग करके कहीं भाग कर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं और आप बहुत दूर वास कर रहे हैं, पक्का वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। जो आप पर विश्वास करके सबकी आशा का त्याग करके आपके चरणों के दास हो गए और रात दिन आपका नाम जप कर रहे हैं, तो बिना प्रयास के कोई संसार समुद्र से पार हो जाएंगे और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी बात 3 है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप, अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते होते तो चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर यह अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, 10 भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, किसी के ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की शुद्धि रह जाए और ना मन की शुद्धि रह जाए। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं आज तक कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवत स्मृति होती है, तो भगवान
बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, भगवान ने अपनाया के लिए अपनाया, इसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है, उसको हम पकड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कलयुग ने अष्टांग योग में भी अपना प्रवेश कर लिया, जिससे योग का फल जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में समाधिस्थ होना है, गया। कोई बिरला होगा जिसके जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, राग त्रिभुवन में कहीं वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। कोई विरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है, नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। जब तो तब माना जाता है जो जप कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। तप में दंभ घुस गया। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, नहीं तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती। ध्यान रखना, उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। ध्यान देना, आप कलयुग की चाल का ध्यान देना। आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। जो हमारे 4 आश्रम हैं, बड़ी महिमा है इनकी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, और 4 वर्ण व्यवस्था है। वर्ण और आश्रम चारों व्यवस्थाएं भंग है। कलयुग का ऐसा प्रचंड, गोस्वामी जी कह रहे जानना ही नहीं चाहते कि हमारे वर्ण का क्या कर्तव्य है और हमारे आश्रम का क्या कर्तव्य है। इससे भी भगवत प्राप्ति बोले बड़ी संकटपूर्ण। ऐसा नहीं कि कोई धर्म से नहीं चलता होगा, चलते होंगे, भारत है। ऐसा नहीं कि कोई आश्रम व्यवस्था से नहीं चलता हो, चलते होंगे, पर बिरले। तो धर्म की व्यवस्था से भगवत प्राप्ति बड़ा। अब वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे, जो खूब महापुरुषों का संग करे, वो जान पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब व्रत की पूछो तो कोई बिरला ही व्रत का नियम। एक बार हमने वर्णन किया था कि 10वीं को ये और एक बार, और द्वादशी को एक बार, और एकादशी को तो पूरा या तो निर्जला रहो या एक बार जल फल फूल जो कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लो। तो तुलसीदास जी कह रहे हम तुम्हें बता दें, तपस्वी, व्रती, तीर्थयाटन, योगी, जपी, त्यागी, इन सबको एक तुला में रख लो हे रघुनाथ जी, और तौला जाए तो मेरी तरफ कांटा भारी होगा। बोले क्यों महाराज? बोले हम पहले कह दिया कि बहुत पामर हैं, पहले कह दिया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हम महान हैं, लेकिन जब इन सब साधन करने वालों को एक तरफ और मुझे तौला जाएगा तो मेरी तरफ झुकाव होगा, वो हल्के हो जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि मैंने केवल नाम का आश्रय ले लिया है। ये खास बात, 1 सेकंड भी नहीं जाने दूंगा। अब बस ये 2 अक्षर मेरे जीवन है, माई बाप है, रात दिन प्रभु का नाम, इसलिए मेरी जय हो गई। समझ लो, सत्संग में सब साधन एक तरफ और नाम जापा के एक तरफ, एकमात्र भगवान के नाम में। गोस्वामी जी कह रहे हैं
इस संसार में ना तो कोई जाग रहा है और ना सो रहा है, अब प्रपंच में फंसे। बोले नहीं, जागते भी हैं सोते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हम जागना किसे कह रहे हैं, सोना किसे कहते हैं? भगवान के चिंतन में डूबा हुआ आनंद मगन कब निद्रा में चला गया फिर जगा भगवान के चिंतन, इसे सोना कहते हैं। बोले संसार के जीव न सोना जानते हो न जागना। और जागना किसे? जब चेतना में है तो हर समय जबान से नाम जप कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे ये कलयुग है, जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ नष्ट कर रहा है कलयुग। मनुष्य के दुख शोक रोग रो रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही, काम क्रोध क्लेश ये सब के हृदय में बाढ़ आ रही है। राजा रंक रागी विरागी भागी अभागी सबको कलयुग ने अपने में ग्रसित कर लिया है। कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको अंधा कर दिया है। वह धंधा रसेंद्री जनेन्द्री का, ईमानदारी से देख लो, खूब बढ़िया खाने को मिले भोगने को मिले, अंधा कर दिया। ना ये चैन से सो पा रहे हैं ना जाग पा रहे हैं। चैन से सोना है भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के चिंतन में सोना, और जागना है रात दिन नाम चल रहा है, यही जगना है। गोस्वामी जी कह रहे हमारे ऊपर कलयुग होश में नजर मत डाल देना। ए महिपाल हो तुम, कलयुग तुम्हारा राज इस समय फैला हुआ है, तुम राजा हो मानते हैं, तुम सबको नष्ट कर रहे हो ये भी जानते हैं, सबको बुद्धि भ्रष्ट। सब में कौन बचा है? जो सोता है भगवान का चिंतन करके, जगता है भगवान का चिंतन करके और हर समय नाम जप करता रहता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसको तुम नष्ट करना चाहो उसे कोई बचा नहीं सकता भगवान के सिवा। अरे बुद्धि बदल दी महाराज परीक्षित की, जो गर्भई में भगवान का दर्शन किए थे, मरा हुआ सांप ऋषि के गले में ऐसे विनोद में डाल दिए। वो विनोद है, वो समाधिस्थ महात्मा है, इतने बड़े पूज्य महात्मा, उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। बुद्धि खराब कर देता है कलयुग। गोस्वामी जी कह रहे देखो मैं कोई अहंकार से नहीं कह रहा, ए कलयुग वैसे बहुत दीन हूं, बहुत दुबरा हूं, पर ऐसा मत समझ लेना मैं बहुत बड़े का हूं। अपना इतना प्रभाव बढ़ा लिया सारे जगत को, काम क्रोध लोभ कपट मोह हिंसा दंभ पाखंड मदिरा पान मांस खाना व्यभिचार करना फैला दिया तूने। पर मैं हाहा तेरे से नहीं खा सकता, मैं रघुनाथ जी का देख तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? भागीरथी जलपान करो और नाम द्वय राम के लेत नितय हो, मोको न लेनो न देनो कछु कल भूल न रावरी और चितय हो। रोज भगवान का गंगा जल पान करता हूं चरणामृत, और जितना बना 2-4 नाम जप कर लेता हूं। कलयुग होश में हमारी तरफ देख मत लेना तुम। जान के जोरी करो परिणाम तुम्हें पछतई है, पै मैं न भितई हूं। तुम्हें बता दे कि अगर हमारी तरफ देखा कुछ उपाय किया हमारे नष्ट करने का, तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन हो सकता है तुम्हारा बिगड़ जाए। बोले कैसे? बोले ब्राह्मण जो उगल्यो उर्गारी हो त्यों ही तिहारे हिए ना हितई हो। महामहिम गरुण जी ने जब एक भोजन आहार एक जगह लिया तो उसमें एक ब्राह्मण भी आ गया, ब्रह्म ऋषि। तो आंख पैदा हो गई गरुण जी के तालू पे, तत्काल उगल दिया। बोले समझ लो जो भगवान का भजन करते तो गरुण जी नहीं लील पाए तो एक कलयुग तू क्या बिगाड़ लेगा। भगवान का चरणामृत पान करता हूं, 2-4 जो बना वो राम राम जप लेता हूं, क्योंकि मैं रघुनाथ जी का हूं। ये ठसक रोज भगवान का चरणामृत पान जो करता है और जो नाम जप करता है कुछ नहीं बिगड़ेगा। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न, सेवक जी महाराज, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। जो भगवान नाम जप कर रहा है उसकी सदा जय होती है। नाम जप करो, रोज भगवान का चरणामृत पियो। प्रिया प्रीतम का चरणा, ये गंगा जल क्या है? गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम।
कई बार सत्संग में कहा चरणामृत का नियम ले लो, बिना चरणामृत के भोजन मत करो, पहले चरणामृत जाएगा प्रभु का तब भोजन पाएंगे। ऐसा नियम लिए हो? सुबह होते ही पहला बात होनी चाहिए चरणामृत अपनी जिह्वा पे जाए। भागीरथी जल पान करो और नाम द्वय राम के लेत नितय हो। देखो बोले जो बना हमसे 2-4 बार नाम ले लेता हूं, भगवान का चरणामृत पीता हूं, गंगा जल पीता हूं। ए कलिकाल, हमारी तरफ देख मत लेना, और नहीं देखेगा कलिकाल। नाम जब चल रहा है बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, नहीं भ्रष्ट कर देगा। कलिकाल ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बिना धर्म के, बिना भगवत भजन के पशु की तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। ना मुख में तेज है, ना हृदय में दया है, वही असत आचरण फैलते चले जा रहे हैं। सबसे प्रार्थना है, अगर इस कलिकाल में कृष्ण सिद्धि प्राप्त होती है तो केवल नाम जप से प्राप्त होती है, मान लेना। ये शास्त्र सम्मत बात कहते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैंने भगवान के नाम के बल से विजय प्राप्त कर ली कलयुग पर, माया पर। मेरे जाति पात ना चाहो काहू की जाति पात, मेरे को काम को नाहू काहू के काम को। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब भारी है, भरोसो तुलसी के एक नाम को। अति ही अयाने उपखानो नहीं बूझे लोग, साही को गोत गोत होत है गुलाम को। साधु कह असाधु कह भलो कह पोच, सोच कहा का काहू के द्वार परो, जो हो सो हो राम को। ये बात विजय प्राप्त करवा देगी माया पर और कलयुग पर। कह रहे हैं मुझे किसी की पंक्ति में जाना है या किसी को बुलाना है, कोई बेटी का ब्याह थोड़ी करना है। मैं किसी की भी जहां तो जात पात पूछता हूं ना, मैं अपनी जात पात, मैं ना तो किसी के काम का हूं ना कोई मेरे काम का है। ना मेरा लोक ना मेरा परलोक, मेरा सब कुछ रघुनाथ जी भगवान। मेरा लोक परलोक, मेरी साधना साध्य सब मेरे भगवान। बहुत जोर की बात है। तुलसी एकमात्र केवल नाम का सहारा लिया है, नाम का। भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। नाम को पकड़ लो भाई। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। और युग धर्म के अनुसार अगर किसी का परम कल्याण, मनोरथ की पूर्ति, लोक परलोक की मंगलमयी यात्रा, तो वो नाम से ही होगी। कह रहे मैं साधु हूं या असाधु, भला हूं या बुरा हूं, जैसा हूं, मुझे किससे क्या लेना देना। मैं अपने भगवान का हूं और भगवान के द्वार पे पड़ा हूं। मैं अपनी लाडली जू का हूं, लाडली जू की शरण में पड़ा हूं। कीवे कहा पढ़िवे को कहा फल, बूझी न वेद को भेदु विचारे। स्वार्थ को परमारथ को कलि कामद, राम को नाम विचारे। खूब वेद पढ़े हो, शास्त्र पुराण पढ़े हो, लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ये कई शास्त्रों में पढ़ा है, गोस्वामी जी भी कह रहे हो, ये खास हृदय की भी बात है। वाद विवाद विषादु बढ़ाई के छाती पर आयो अपनी जा रहे। बोले मान लो मेरी बात, अगर तर्क विवाद करोगे तो अपनी भी छाती जलाओगे, दूसरे की जलाओगे। चारिहु को, छहों को, नवों को और 10-8 को पाठ कुकाठ जो फारे। यदि नाम जप नहीं चल रहा, 10-8 को 18 पुराण और 9 को कह रहे कि 9 व्याकरण हैं। व्याकरण के 9 हैं, इंद्र, चंद्र, काश, कृष्ण, शाकटायन, आपिशाली, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र और सरस्वती। ये 9 व्याकरण। और फिर कह रहे 6 को 6 शास्त्र, और फिर कह रहे चारों को, चारों वेद को।
4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण ये सब कंठस्थ हो और नाम जप नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप पक्का समझ लीजिए। इसीलिए ये बचपन से सब शास्त्रों का जहां तक बना गुरु कृपा से स्वाध्याय और मार्गों का चलना सब छानबीन के, तब हम तुमसे कहते हैं राधा 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 बोलो, कोई अंधविश्वास से नहीं कहते। गोस्वामी जी कह रहे वाद विवाद विषादु बढ़ाई के छाती पर आई और अपनी जा रो, तर्क वितर्क वाद विवाद करके अपना हृदय जला, दूसरे का हृदय जला, तुम्हें जैसा मनावे। मेरी बात सुन लो, चारियों को, छह को, नव को, 10 8 को पाठ कुकाट जो फारे, स्वार्थ को परमारथ को कलिकामद राम को नाम विसारे। यदि भगवान का नाम तुम नहीं जप रहे हो, 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण कंठस्थ किए हो, तो भले जैसे कुकाठ को चीरने से कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, और जो साधन बने तो करो, लेकिन नाम को मत छोड़ो। अगर नाम साधन में अपने ले आए, राधा 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 कृष्ण कृष्ण हरि राम कृष्ण जो जप रहे हो, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जो हो चाहे जैसे हो। इसलिए सत्संग का सार जितना बन सके अपने आचरणों को सुधारो, भोजन सुधारो, दूसरों का मन वचन कर्म से अहित मत करो, हित करो और नाम जप करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने इस वीडियो में बताया कि साधक को अपने इष्ट देव के साथ हठ करना पड़ेगा, तब जाकर अनुकूलता प्राप्त होती है। नाम जप करते हुए इष्ट देव से हठ करना ये साधक का स्वभाव हो सकता है। इस प्रकार बड़े से बड़े पापी का भी कल्याण संभव है। जय श्री राधा वल्लभ।